हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। तो आज इस वीडियो में हम लोग अपने इस कोर्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हिंदी में बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा बहती है तारों से, उसका जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1। तो अब हम लोग चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 1820 से पहले लोग यही सोचते थे कि एक चुंबक ही दूसरे चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसे अपने से दूर धकेल सकता है। हम लोगों ने भी बचपन में चुंबक से खेले हुए हैं। दो चुंबक को आपस में सटाने की कोशिश करते थे, अगर वो नहीं सटता था तो, और जब वो सट जाता था तो उसे हटाने की कोशिश करते थे। तो पहले लोग यही सोचते थे कि एक चुंबक ही दूसरे चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि बोल सकते हो कि फोर्स लगा सकता है। फिर बाद में अचानक से इस चीज की खोज हुई कि ऐसा नहीं है, सिर्फ चुंबक ही दूसरे चुंबक पर बल लगाए ये जरूरी नहीं है। तो अचानक से देखो 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस चीज की अचानक से खोज की, एक्सीडेंटली ये डिस्कवरी हुई। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली इन्होंने जाकर के एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज की खोज की। अचानक से इन्होंने इस चीज को खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची यानी कि कंपास में विक्षेप उत्पन्न हुआ। कंपास में सुई होती है, उस सुई में विक्षेपण हुआ। कंपास के बगल से तार गुजर रहा था, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया तो देखा गया कि सुई में विक्षेपण हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और ये डिसाइड इन्होंने किया कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी है एंड जो मैग्नेटिज्म है, जो विद्युत है और चुंबकत्व है, ये दोनों आपस में संबंधित घटनाएं हैं। जैसे इस वीडियो में यहां पर देखो एक कंपास है, कंपास के ऊपर देखो तार रखा गया, यानी कंपास के ऊपर से देखो, कंपास का इस्तेमाल जो है दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस कंपास के ऊपर से देखो तार को गुजारा गया है। जैसे इस सर्किट को कंप्लीट किया जाता है, इसमें करंट फ्लो होता है और देखो जो कंपास की सुई है इसमें विक्षेपण होता है। तो भैया कंपास की सुई जो है अपने आप में ये मैग्नेट होता है और एक मैग्नेट पर बल लगाएगा एक दूसरा मैग्नेट, पहले हम सोचा करते थे। लेकिन इन्होंने इस चीज की खोज कर दी कि भैया ऐसा नहीं है, विद्युत धारा के कारण भी चुंबकीय प्रभाव बनता है और उस चुंबकीय प्रभाव के कारण देखो यहां पर इस सुई में विक्षेपण हुआ है। तो इसी चीज की खोज इन्होंने अचानक से की, एक्सीडेंटली इन्होंने की। ये कौन थे? ऑर्स्टेड थे। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ भौतिक राशियां हैं जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है या फिर सीजीएस इकाई क्या है या फिर एसआई इकाई क्या है। तो उन सबको यहां पर देख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं चुंबकीय अभिवाह। इसे हम लोग फाई से दिखाते हैं, ऐसे फाई। ये एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक वेबर होता है जबकि सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सवेल किसकी इकाई है। एसएससी में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल दे या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दे। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां पर फ्लक्स के साथ डेंसिटी लिखा हुआ है, यानी कि चुंबकीय प्रेरण बोल दे या फिर चुंबकीय क्षेत्र बोल दे या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल दे। ये सारे का मतलब एक ही है। इन सब को हम लोग कैपिटल बी से दिखाते हैं। ये सारे जो है आपके सदिश राशि है। सबका एसआई मात्रक टेस्ला है, सबका नहीं, मतलब ये सब एक ही चीज है, नाम अलग अलग है लेकिन इन सब का एक ही मतलब है। तो एसआई मात्रक जो है टेस्ला है और सीजीएस मात्रक गॉस है। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये एग्जाम में कम आता है लेकिन फिर भी जो है देख लो, ये सदिश राशि है। एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है बहुत, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता, या फिर बोल दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर बोल दो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका भी हिंदी में वही मतलब है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोग कैपिटल एच से दिखाते हैं। ये सदिश राशि है और एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर है और सीजीएस मात्रक ऑर्स्टेड है। जी बिल्कुल, ये जो ऑर्स्टेड साहब थे जिन्होंने इस चीज की खोज की कि विद्युत और चुंबकत्व जो है आपस में परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं, इन्हीं के सम्मान में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सीजीएस मात्रक है ऑर्स्टेड रखा गया है। दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक ही होती है। दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक ही होती है, यानी ये जो कंपास है जिसका काम है डायरेक्शन को बताना कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है,
किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। इसमें ये जो निडल है, ये जो सुई है, ये अपने आप में क्या है कि एक छोटा क्षण चुंबक होती है ना, स्मॉल मैग्नेट जो है होती है। दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। लगभग उत्तर और लगभग दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं इनके दोनों सिरे। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले ध्रुव को उत्तर ध्रुव कहते हैं और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरा को दक्षिण ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। यानी ये जो निडल है, इसका जो उत्तर दिशा की ओर जो सिरा है उसे हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे और दक्षिण दिशा की ओर जो सिरा है उसे हम लोग साउथ पोल बोलेंगे। ये देखो एक क्षण चुंबक दिखलाया गया है, तो ये एक बड़ा सा क्षण चुंबक आपको दिखलाया गया है। तो ये जो निडल है ये छोटा सा क्षण चुंबक है ना। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा साउथ पोल कहलाता है। तो जो बार मैग्नेट होता है उसमें एक साउथ पोल होता है, दूसरा नॉर्थ पोल होता है। बार मैग्नेट बोले तो क्षण चुंबक। एक चीज और, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, अभी ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मैंने इसको बीच में ऐसे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, छोटा हो गया। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ऐसा नहीं होगा तोड़ने के बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हो जाएगा। जैसे हमने बीच से इसको तोड़ा तो यहाँ पर अपने आप साउथ डेवलप हो जाएगा और ये साउथ था तो यहाँ पर अपने आप नॉर्थ पोल बन जाएगा। यानी एक चुंबक के अंदर जो पोल होते हैं वो पेयर में होते हैं, नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल नॉर्थ पोल होगा या फिर केवल साउथ पोल होगा। अब चुंबक को चाहे कितने भी टुकड़े में तोड़ दो, सारे में जो है दोनों पोल बन जाएंगे। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। साउथ वाले को पास लाओगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, नॉर्थ वाले को पास लाओगे एक दूसरे को धक्का देंगे। साउथ यानी कि सजातीय हो गया, नॉर्थ सजातीय हो गया। तो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय ध्रुवों में यानी कि अपोजिट पोल्स में, यहाँ देखो साउथ है नॉर्थ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने बचपन में चुंबक से खेला हुआ है। कभी कभी ऐसा होता था कि चुंबक के दो टुकड़े को हम लोग पास लाते थे तो वो क्या है कि धक्का देते थे दूसरे को, चिपकते नहीं थे वो। यानी वो दोनों सेम पोल वाले थे, या तो दोनों साउथ रहा होगा या फिर दोनों नॉर्थ रहा होगा। और फिर हम क्या करते, चुंबक को घुमा देते थे तो वो खटाक से अट्रैक्ट कर लेते थे, चिपक जाते थे। तो वो क्या था कि नॉर्थ साउथ था, अट्रैक्शन हुआ, चिपक गया। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है। अब जैसे मान लो आपको एक कोई पदार्थ मिला और आप ये चेक करना चाहते हो कि चुंबक है या नहीं है। तो मान लीजिए चुंबक से जाकर के वो पदार्थ चिपक जाता है। अगर चुंबक से जाकर के वो पदार्थ चिपक जाता है तो इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते हैं कि वो चुंबक है। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि लोहा भी तो चुंबक से चिपक जाता है। तो क्या लोहा चुंबक है? नहीं, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। याद रखिएगा आप, जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, चुंबक नहीं है, चुंबक से चिपक जाते हैं। तो जो पदार्थ आपको मिला वो चुंबक से चिपक गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुंबक है। लेकिन हाँ, अगर चुंबक उसको धक्का लगा रहा है, यानी चुंबक के पास ले जाने पर उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो चुंबक है। क्योंकि प्रतिकर्षण तो तभी होगा जब दोनों चुंबक होंगे और दोनों का सजातीय ध्रुव एक दूसरे के पास आएगा। और रही बात चिपकने की, ये सारे भी चिपक सकते हैं। तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चुंबक है या फिर चुंबकीय पदार्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिकर्षण जो है चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, नाम से ही क्लियर है। चुंबक का अपना जो क्षेत्र है वही चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि भाई एक गुंडा होता है, उसका अपना एक इलाका होता है, एक गुंडा का अपना इलाका होता है। जब उस गुंडे के इलाके में कोई दूसरा गुंडा आता है तो उसको क्या करता है, वो या तो गले लगा लेता है, अपना दोस्त बना लेता है, या फिर मार करके भगा देता है, गोली मार करके उसको दुनिया से ही दूर भेज देता है। ऐसे ही कुत्तों का भी अपना इलाका होता है। किसी कुत्ते के इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो भौंकने लगता है, उसके पीछे पड़ जाता है। ऐसे ही चुंबक का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक का भी अपना इलाका होता है, क्षेत्र होता है। जहां पर कोई दूसरा चुंबक आएगा तो उसके ऊपर वो बल लगाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ आ जाए, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, लोहा है, जो मैंने आपसे अभी कहा पिछले स्लाइड में, वो सब आ जाए तो उसके ऊपर वो बल लगाएगा, उससे अपने से चिपका लेगा। अब ये जो चुंबक है इसके चारों तरफ भी अपना एक इलाका है, एक क्षेत्र है। देख लो, ये एक क्षेत्र है और ये यहाँ पर चुंबक है, यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ है, आयरन नेल है, आयरन का कील है। अभी क्या है कि इसके क्षेत्र से बाहर है तो ये आयरन के नील को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे ही ये आयरन इसके क्षेत्र में आएगा, इसे ये अपनी ओर खींच लेगा, इसे ये अपनी ओर खींच लेगा। ऐसे ही अभी ये चुंबक इसके क्षेत्र से बाहर है तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है,
चाहे वो खिंचाव वाला बल हो चाहे धक्का देने वाला बल हो। लेकिन जैसे ही ये इसके क्षेत्र में आएगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको ये अपनी ओर खींच लेगा, इसको ये अपनी ओर खींच लेगा, इसको ये अपनी ओर खींच लेगा। ये चुंबक अभी क्षेत्र से बाहर है तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। जैसे ये क्षेत्र में आएगा तो ये साउथ साउथ पास होगा तो इस पर ये धक्का लगाएगा। तो क्षेत्र का मतलब आप समझ चुके होंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ अपने ऊपर बल महसूस करता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के भीतर वे रेखाएं जिसके अनुदिश दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव स्वतंत्र रूप से गमन करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब देखो, चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हमने क्या किया, कंपास को डाल दिया। अब कंपास में निडल है, सुई है, जो कि अपने आप में मैग्नेट है, तो उस पर क्या होगा कि बल लगेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि हम केवल उत्तर ध्रुव को देखेंगे, दक्षिण ध्रुव को भूल जाओ, केवल उत्तर ध्रुव को देखेंगे। आप उत्तर ध्रुव को देखो कि उसका विक्षेपण किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बार बार क्या करो आप, जैसा कि इस वीडियो में दिखलाया गया है, देखो चुंबक के पास कंपास को डाला गया और देखा नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन देखा गया कि कहां पर है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बार बार क्या हुआ, कंपास की पोजीशन को चेंज किया गया और केवल नॉर्थ पोल पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऐसे पॉइंट करने के बाद क्या है, एक लाइन खींच दिया गया। ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। केवल नॉर्थ पोल को देखो कि इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें यह नॉर्थ पोल जो है स्वतंत्र रूप से किस डायरेक्शन में गमन कर रहा है, गति कर रहा है। वो जो रास्ता होगा, जिस रास्ते पर इस उत्तर ध्रुव ने स्वतंत्र रूप से गमन किया है, वही रास्ता अपने आप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ये सारी रेखाएं बनाई गई है कैसे, इस कंपास को डाल करके और नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को देखते हुए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपको समझ में आया। तो ये कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलता है बार मैग्नेट के कारण। एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसी होंगी किसी भी मैग्नेट के कारण, उसे चेक करने का। देखो, कभी भी किसी भी मैग्नेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी उसे पता करना है तो ठीक वैसे ही करेंगे जैसा कि आपने जस्ट पिछले वीडियो में देखा, पिछले स्लाइड में देखा। नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को देखते हुए हम लाइन खींच देंगे। या फिर क्या कर सकते हो आप, जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक है तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, भाई चुंबकीय पदार्थ को ये अट्रैक्ट करेगा। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो लौह चूर्ण है, आयरन फाइलिंग्स है, इसका छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद क्या होगा, ये मैग्नेट है अपना प्रभाव दिखलाएगा। ये लौह चूर्ण अपने आप को जिस पैटर्न में संरेखित कर लेगा उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे। यानी किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में लौह चूर्ण जिन रेखाओं के अनुदिश स्वयं संरेखित होता है उसे चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो इससे भी लौह चूर्ण का छिड़काव करके भी देखा गया है। तो इस बार मैग्नेट के कारण जो है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलती है इस प्रकार की, इस पैटर्न पे। अब देखो, ये दो बार मैग्नेट्स हैं जिनके नॉर्थ पोल जो है पास में है। अब भाई इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। इन दोनों का जो अपना इफेक्ट होगा उसके कारण भी कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। कैसा मिलेगा, यहां भी हमें क्या करना है, लौह चूर्ण का छिड़काव करना है, वहां से हमें मालूम चल जाएगा। तो देखिए यहां पर छिड़काव करने के बाद किस प्रकार के पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो पैटर्न है ये कुछ ऐसा है, देख लो, ये कुछ ऐसा पैटर्न था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ को पास लाएंगे तो देखना ये पैटर्न आपको फील्ड लाइंस की देखने को मिलेंगी। देखिए वीडियो को ध्यान से, ये पार्ट देखो आप, केवल इतने पार्ट को देखो, ऐसी है ना। तो यही तरीका है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा अगर आपको जाननी है, पैटर्न जानना है, तो आप इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। या फिर क्या करना है, कंपास को रखना है और उसके नॉर्थ पोल को देखना है।
चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम लोग कैपिटल बी से दिखाते हैं, मैंने आपसे कहा इसी को चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं, इसी को चुंबकीय अभिवाह घनत्व भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ये सदिश राशि है, अतः इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जो सदिश राशियां होती है उनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूचक का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ये हम लोगों ने जस्ट देखा। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आते हैं यहां से सवाल। इनफैक्ट जो भी मैं आपको करवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोगों ने देखा कि बनती है इस बार मैग्नेट के कारण, उनकी विशेषता क्या है? चुंबक के बाहर ये उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। अगर आप देखो ये हमारा मैग्नेट है और ये मैग्नेट का आउटसाइड है और ये मैग्नेट का इनसाइड है। इनसाइड वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट है मैग्नेट का, ये बाहर वाला पार्ट है। तो बाहर में इन क्षेत्र रेखाओं की दिशा देखो आप, ये नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाकर के एंटर करती है ना। उत्तर ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। जबकि हम अंदर की बात करें तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ये आपको दिखलाया नहीं गया लेकिन ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। उत्तर ध्रुव से ये रेखा जो निकलती है दक्षिण ध्रुव में जाती है, ये अंदर में जाकर के दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आती है। इस प्रकार क्या होता है, ये रेखाएं जो है सतत बंद वक्र होती है। ये बंद वक्र होती है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है और ये हम बोलते हैं ये जो टूटी हुई लाइन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम डिसकंटिन्यूअस लाइन बोल सकते हैं। और ये कंटिन्यूअस है, बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे। तो 3 पॉइंट्स आपने क्या समझा कि बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शन है और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर डायरेक्शन है। ये क्या है, सतत है और क्लोज्ड है। ये 3 पॉइंट्स हमें ये यहां पर बताती है। और क्या विशेषता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देख करके आप ये बता सकते हो कि कहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है, कहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है ये ज्यादा है और कहां पर कम है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ज्यादा होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। तो पोल के पास क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होती है, इसीलिए पोल पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है, पोल के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अधिक होता है। पोल पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th पॉइंट, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। मान लो कि दो क्षेत्र रेखाएं हैं इसमें ऐसे जो एक दूसरे को काट दी, जो एक दूसरे को काट दी। अब बताओ यहां पर अगर आप नॉर्थ पोल को डालोगे, वो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा? भाई एक पॉइंट पर डायरेक्शन तो एक ही दिशा में हो सकती है। जो नॉर्थ पोल की जो दिशा है, जो उत्तर ध्रुव की दिशा है, वो केवल एक दिशा में ही हो सकती है ना, या तो इस दिशा में हो या फिर इस दिशा में हो। एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं कैसे हो सकती है? एक ही नॉर्थ पोल है आपके पास, वो या तो इस दिशा में होगा या फिर इस दिशा में होगा। तो ये चीज इम्पॉसिबल है कि दो क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को काट दें, कभी नहीं काटती है। और ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि भाई नॉर्थ पोल को चेक किया गया कि किस दिशा में ये नॉर्थ पोल जा रहा है, हमने लाइन खींच दिया। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास चुंबक है तो उसके चारों तरफ लाइन आपको दिखती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है। हम लोगों ने समझने के लिए ये रेखाएं जो है, इन रेखाओं को हम लोग खींचते हैं। वास्तविक रेखाएं नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं को हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही तो पढ़ने आए हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा बनता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसा होता है। लेकिन चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से पहले हमें थोड़ा चुंबक के बारे में आइडिया तो होना चाहिए ना, कि एक बार मैग्नेट जो एक चुंबक होता है, जो पैदाइशी चुंबक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती है। इसीलिए हम लोगों ने पहले बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल मुद्दा पर, जो इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक चालक है जिससे धारा का प्रवाह हो रहा है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर हम लोग दो हेडिंग में पढ़ेंगे। पहला, सीधे धारावाही चालक के कारण ऐसा स्ट्रेट वायर होगा और करंट फ्लो होगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी वायर को ऐसे मोड़ दिया जाएगा और लूप बना दिया जाएगा और करंट फ्लो करवाया जाएगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इसी पार्ट के अंदर।
सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है भाई? सीधे धारावाही चालक के कारण बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। देखो ये आपको एक AB तार दिखलाया गया है, इस AB तार में करंट ऊपर की ओर दिखलाया गया है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती है वो वृत्त के रूप में होती है। देख रहे हो, सर्कल 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 सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। सीधे धारावाही चालक के कारण बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? विकल्प में मिलेगा सकेंद्रीय वृत्त के रूप में। तार से दूरी बढ़ने पर सकेंद्रीय वृत्तों का आकार या त्रिज्याएं बढ़ती जाती है। आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो वृत्त के रूप में यहाँ पर बन रही है, जैसे जैसे हम तार से दूर जा रहे हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो बढ़ती जा रही है, या फिर बोल सकते हो वृत्त का आकार जो है बढ़ता जा रहा है। देखो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कई सारे वृत्त होंगे जिनका केंद्र जो है एक ही होगा। इन सारे वृत्तों का केंद्र क्या है? यही है जहां से ये तार गुजर रहा है। तो सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी बनती है? सकेंद्रीय वृत्त के रूप में बनती है। तार से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वृत्त का साइज बढ़ता जाएगा, या फिर बोल सकते हो वृत्त की त्रिज्या जो है बढ़ती जाएगी। अब कैसे पता चला भाई कि क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती है? दो ही फंड आपको लगाना है, या तो कंपास डाल करके नॉर्थ पोल को चेक करो। जब हमने कंपास डाल करके नॉर्थ पोल को चेक किया तो इस दिशा में गमन कर रहा था। एक दूसरा क्या है, लौह चूर्ण का छिड़काव करो, वो अपने आप को इस दिशा में अलाइन कर लेगी सारे के सारे लौह चूर्ण। तो किसी भी चुंबक के कारण या फिर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न को देखना है तो नॉर्थ पोल को चेक करो, या फिर क्या करो, लौह चूर्ण का छिड़काव करो, उसका पैटर्न देखो। जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होती है। अब जैसे मान लो ये सीधे धारावाही चालक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ऐसी बनी है सकेंद्रीय वृत्त के रूप में। अब मान लो यहां पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा अपना, इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का अपना कुछ मान होगा, और इसमें करंट देखो I है, कुछ भी मान लो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी मान लो। अब हमने क्या किया, इस करंट के मान को बढ़ा दिया, 5 गुना कर दिया। अब 5 गुना 4 गुना कुछ भी करो वो मैटर नहीं करता है। बेसिकली यहाँ पर बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि करंट के मान को बढ़ाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 5 गुना कर दिया है, तो इसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। मान लो पहले यहाँ पर 1 टेस्ला था, अब हमने 5 गुना करंट को किया तो अब पता है कितना हो जाएगा, 5 टेस्ला हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, धारा के मान को आप जितना गुना बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उस बिंदु पर उतना ही गुना बढ़ जाएगा, और जिस रेट से कम करोगे उसी रेट से कम हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है किसी बिंदु पर धारा के समानुपाती है। तार से जो दूरी है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा मत करना कि पहली बार हमने यहां पर निकाला और दूसरी बार हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं, नहीं, ये डिस्टेंस कॉमन होना चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि धारा के मान को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार बदलता है, तो हमें ये देखने को मिलता है। और देखते हैं इसी में, समान धारा के लिए चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। अब देखो हम करंट जो है I फ्लो करवा रहे हैं, करंट हम I फ्लो करवा रहे हैं, और हमने चेक किया पहले इस डिस्टेंस पर, उसके बाद हमने चेक किया थोड़ा और दूर इस वाले डिस्टेंस पर, उसके बाद हम लोगों ने चेक किया थोड़ा और दूर इस वाले डिस्टेंस पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोगों ने चेक किया। अलग अलग दूरी पर धारा समान है। तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे क्या होगा, वृत्तों का साइज बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो वृत्त के रूप में हमें मिलती है उसका साइज बढ़ेगा, उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, और चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। ये रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तार से दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्या है, यदि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए तो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है। अब देखो करंट इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा देखें, ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। अब हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब हमने ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करवाया। अभी क्या है, नीचे से ऊपर की ओर है, अब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करवाएंगे इस दिशा में। तब हम ये देखते हैं कि जो
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो बदल गई है। देखो सेकेंडरी वृत्त तो अभी बनेगा, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में। ये देखो, ये है हमारा क्लॉकवाइज और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से क्या होता है कि जो क्षेत्र रेखाओं की दिशा बनती है धारावाही चालक के चारों तरफ, उसकी दिशा भी बदल जाती है। जो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो बनती है, उसकी दिशा हम लोगों ने देखा कि कभी तो भैया ये है और कभी हम लोग देख रहे हैं कि ये है, यानी कभी एंटी क्लॉकवाइज है तो कभी क्लॉकवाइज है। तो कब कौन सी दिशा होगी, इसे जानने के लिए एक नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल। ये नियम के मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी सीधे धारावाही चालक, सीधा हो अगर वृत्ताकार लूप हो तो भी ये इस तरह से, अगर मान लो तार को हमने ऐसे मोड़ दिया तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगी ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण होगा इसके कारण भी। उसकी दिशा भी ज्ञात करने के लिए जो है हम दाहिने हाथ का अंगूठा नियम लगा सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि धारावाही चालक के कारण बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो धारावाही चालक सीधा हो चाहे वो लूप के रूप में हो। यहां पर देख सकते हो आप, ये सीधा धारावाही चालक है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है उसकी दिशा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस नियम से। ये देखो एक लूप है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन रही है उसकी दिशा भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसी नियम से। नियम क्या कहता है पहले ये तो जान ले। अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ना है कि जो आपके अंगूठे की दिशा है वो करंट की दिशा में होनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी की उंगलियां हैं जिस दिशा में लिपटी होंगी वही दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होंगी। जैसे यहां पर देखो, धारा की जो दिशा है उस दिशा में अंगूठे को रखा गया है, दाहिने हाथ से पकड़ा गया है, तो जो बाकी की उंगलियां हैं जिस दिशा में लिपटी हुई है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। ये नियम आपको इस प्रकार से लगाना है। यहां पर आप देखिए, ये धारावाही चालक है, यहां पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो दाहिने हाथ से इस तार को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है वो इस करंट की दिशा में होगा, बाकी की जो उंगलियां हैं जिस दिशा में लिपटी होंगी वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी। तो आप निकालो, ये पैटर्न आपको मिलेगा। देखो ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है आपके सामने ये है और ये पीछे वाला है, जस्ट पीछे वाला। तो अगर आप यहां से देखो तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई जिस दिशा में चल रही है। और अगर आप यहां से देखो, यहां पर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, देखो तो आपको ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिशाएं मिलेगी। तो साइड चेंज करने से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये जो है आपस में ये बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने जस्ट देखा राइट हैंड थंब रूल, धारावाही चालक के कारण बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। सेम चीज हम मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल का इस्तेमाल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी धारावाही चालक के कारण बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल तो लगा ही सकते हैं, हम लगा सकते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी। ये रूल क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि हम कॉर्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में, इस नियम के अनुसार हम कॉर्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं तो कॉर्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब आपको पता ही है ये जो कॉर्क स्क्रू है इसे आगे बढ़ाने के लिए भाई किसी न किसी डायरेक्शन में तो घुमाना होगा ना, तो हम कॉर्क स्क्रू को आगे बढ़ाएंगे करंट के डायरेक्शन में, और उसके लिए हमें जिस डायरेक्शन में इसे घुमाना होगा वही दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। यह मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम है जो हमें धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताता है। तो दो नियम है इसके लिए, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। अब हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं कि धारावाही चालक के कारण, सीधे धारावाही चालक के कारण बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तार को मोड़ देंगे, इसी तार को हम लोग क्या करेंगे ऐसे लूप बना देंगे। इसी को लूप बोलते हैं, इसी को
पाश बोलते हैं, इसी को हम कुंडली बोलते हैं। तो पाश बोल दो, लूप बोल दो, कुंडली बोल दो, बात एक ही है। तो धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सेकेंडरी वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। देखिए, धारावाही चालक के कारण आपने पढ़ा कि सेकेंडरी वृत्त का निर्माण होता है। क्षेत्र रेखाएं जो है सेकेंडरी वृत्त के रूप में होती है, कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होती है। अगर हम इसको मोड़ देते हैं, वृत्ताकार पाश बना देते हैं, वृत्ताकार लूप बना देते हैं, वृत्ताकार कुंडली बना देते हैं, तो भी हमें सेकेंडरी वृत्त ही मिलता है। क्षेत्र रेखाओं के रूप में हमें सेकेंडरी वृत्त ही मिलता है, जैसा कि आपको यहां पर दिखलाया गया है। और यहां भी जो क्षेत्र रेखाएं हमें मिलती है उसकी दिशा हमें जाननी है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। जैसे यहां पर देखो, हमें यह पता करना है कि भाई इस वाले पार्ट में क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या है। तो हम वही काम करेंगे, हम अपना दाहिना हाथ लेंगे करंट के डायरेक्शन में। करंट देखो यहां पर ऊपर की दिशा में है, ऊपर की दिशा में है, करंट यहां पर ऊपर की दिशा में है। तो हम अपने दाहिने हाथ से इस तार को पकड़ेंगे, अंगूठा को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में। हम अपनी उंगलियां देखेंगे, चारों उंगलियां किस डायरेक्शन में लिपटी हुई है, तो आप करके देखो, ये दिशा आपको मिलने वाली है। आपको यहां पर चेक करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। आपको यहां पर चेक करना है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। यहां पर करंट की डायरेक्शन जो है नीचे की ओर है। यहां पर हम अपने दाहिने हाथ से इस तार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा नीचे की ओर होगा। तो देखो, जो बाकी की चार उंगलियां हैं किस दिशा में लिपटी हुई है, तो आपको ये दिशा यहां पर मिलने वाली है। तो किसी भी तार की किसी भी पार्ट के कारण जो है आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करना चाहते हो, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ। आपको सेकेंडरी वृत्त ही यहां पर मिलने वाला है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है वो हमें ये कह रहा है कि तार के आप किसी भी पार्ट से जितना दूर जाओगे वृत्त का साइज बढ़ता जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है ना। जैसे मान लो तार का हमें ये पार्ट देखना है, तो इस तार का हम क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे, तो ये सीधा धारावाही चालक के जैसा आपको दिखेगा। अब इससे हम जितना दूर जाएंगे वृत्त का साइज बढ़ेगा ना। यहाँ पर आप इस पैटर्न में भी देख सकते हो, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तार के पार्ट से वृत्त का साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये तो सिंपल है। पाश के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। अब किसी भी पार्ट को उठाकर देख लो, किसी भी पार्ट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हमें मिलती है, सेंटर पर जाते जाते वो हमें स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है। याद रखना, केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है, एक्चुअल में सरल रेखा नहीं है, ऐसी दिखती है। जैसे इसी पार्ट के कारण आप देखो, जैसे जैसे हम तार से दूर जा रहे हैं, वृत्त का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और केंद्र पर देखो हमें स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है। ऐसे इस वाले पार्ट के कारण भी हम देखेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन जैसी ही दिखेगी सेंटर पर आने के बाद। ऐसे मान लो हम इस पार्ट के कारण निकालते हैं तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन जैसी हमें दिखती है। ये इस पॉइंट का मतलब है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के योगदान तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पाश के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती है। मैंने आपसे कहा लूप के कारण भी आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो हमने जब राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमने देखा तार का प्रत्येक पार्ट जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। मतलब तार के प्रत्येक पार्ट से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें मिल रही है, वो तो मिलनी ही है भाई। प्रत्येक पार्ट से करंट का फ्लो हो रहा है, तो हर पार्ट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा, तो उसके कारण अपनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। और तार के भीतर यानी कि पाश के भीतर यानी इस लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होंगी। आप देख सकते हो सबकी दिशा एक ही है। अब आगे देखते हैं, कुंडली या पाश में फेरों की संख्या बढ़ाने पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे हमारे पास ये तार है, एक स्ट्रेट वायर है। अब हम चाहें तो हम इसका केवल एक लूप बनाएं और हम चाहें तो इसी में कई सारे लूप बना सकते हैं। इसी तार से कई सारे लूप बना सकते हैं। मतलब ये तो मैंने आगे बढ़ाकर दिखला दिया आपको, ऐसे इसी पर ऐसे लपेट करके हम कई सारे लूप बना सकते हैं। तो ये है एक टर्न। हमने एक बार और ऐसे लपेट दिया तो ये हो गया 2 टर्न। हमने और लपेट दिया तो हो गया 3 टर्न। हमने और लपेटा तो हो गया 4 टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न्स, इसे हम फेरों की संख्या बोलते हैं। तो ये देखा गया कि कुंडली या पाश में फेरों की संख्या बढ़ाने पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। भाई किस रेट से वृद्धि होती है, तो सीधा समानुपाती है। हम फेरों की संख्या जितना गुना बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर उतना गुना बढ़ जाएगा, और जितना गुना कम करेंगे उतना गुना पहले का कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, n फेरों वाली कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान
n गुने में एकल फेरों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। जैसे मान लो फेरों की संख्या जब 1 थी तब चुंबकीय क्षेत्र का मान मान लो 3 टेस्ला था। अब हमने फेरों की संख्या 5 गुना कर दिया, पहले 1 अब 5 है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी पहले का 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 15 टेस्ला हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स कवर करते हैं इसी में। धारावाही पाश या लूप का एक साइड उत्तर ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है तथा दूसरा साइड दक्षिण ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। जैसे एक लूप है, एक तार है, ये तार है, ये तार का लूप है, बेसिकली कुंडली है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सामने से देखो तो ये अगर आपको नॉर्थ पोल दिखता है तो इसके जस्ट पीछे देखो तो साउथ पोल होगा। मीन्स धारावाही जो लूप होता है उसका एक साइड जो है नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, दूसरा साउथ पोल की तरह काम करता है। अब कौन सा साइड कौन से पोल की तरह काम करेगा ये कैसे पता चलेगा? भाई ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है, कैसे मालूम चलेगा? तो पहला तरीका तो वही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा देख लो और उन दिशाओं के आधार पर यह पता लग जाएगा आपको कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। दूसरा यह है कि हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा पे जाएं ही क्यों, हम केवल धारा को देख करके ही बता सकते हैं। भाई एक स्टेप पहले ही हम बता सकते हैं। एक तो यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हम देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, देखेंगे भाई क्षेत्र रेखाएं जो है कहां से निकल रही है कहां पे जा रही है। दूसरा हम क्षेत्र रेखाओं पे जाए हैं क्यों, हम करंट के डायरेक्शन को देख करके हम बस बताना चाहते हैं कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। तो इसके लिए देखो एक ये फंडा है हमारे पास, जिस तरफ से हम देखते हैं यदि उधर से पास में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है तो वह साइड दक्षिण ध्रुव कहलाएगा, जबकि दूसरे साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी तो यह साइड उत्तर ध्रुव कहलाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरफ से आप देख रहे हैं उस तरफ से अगर धारा की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे, ये जो पिक्चर आपको दिखलाया गया क्लॉकवाइज है, तब वो साइड दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। जबकि उसी लूप को अगर आप दूसरे तरफ से देखेंगे तो उसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा आपको, तो वो आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। जिस तरफ से आप देख रहे हैं उस तरफ से कुंडली में धारा जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है। तो यहां पर देख लो, ये देख रहे हो ये एस है ना, एस, ये एस है, एस में अगर आप ऐसे कर दो तो ये अपने आप में क्या है कि क्लॉकवाइज है। तो जिधर से आप देख रहे हैं उधर से धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा वो, और अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर देखो ये एन है ना, एन, इसको आप ऐसे कर दो तो यहां देख लो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, इसलिए यहां पर एन बना करके थोड़ा सा मोड़ दिया गया है और यहां पर एस बना करके थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। जैसे यहां पर देखो एग्जांपल के तौर पर इसमें करंट का डायरेक्शन देखो दिखलाया गया ये है, ये इसमें करंट का डायरेक्शन आपको ये दिखलाया गया है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर खड़े होकर देखो, आप यहां पर है, जब आप यहां से देखेंगे केवल धारा की दिशा देखो आप, जब आप यहां से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज दिखेगा तो साउथ। और यहीं पर अगर आप यहां पर खड़ा होकर देखो तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा। तो ये जो पोल है, ये जो साइड है इसका, ये जो साइड है ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और इसके जस्ट पीछे वाला साइड है वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो धारा की दिशा को देख के हम लोगों ने ये बता दिया कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। आप चाहे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा देखकर बता सकते हो। देखो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं जो है यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो आपको पता ही है भाई नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाकर के एंटर करती है, यहाँ जाकर के एंटर हो रही है ये सारी रेखाएं, तो ये साउथ पोल है। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो आपके पास ये स्ट्रेट वायर था ऐसे, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कोई कुचालक ले लिया, मान लो हमने प्लास्टिक ले लिया, ऐसे प्लास्टिक का कोई हमने पाइप ले लिया, ये बेस है ना, ये प्लास्टिक का पाइप ले लिया ताकि एक सपोर्ट मिल सके, और उस पाइप के ऊपर क्या है कि हम लोगों ने उसी तार को लपेट दिया। इसी तार को हमने क्या किया कि एक कोई कुचालक था उसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे लपेट दिया, ऐसे लपेट दिया, हो गया। ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट हमने बना दिया यही है सोलेनॉइड, जैसा इस पिक्चर में दिखलाया गया है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोंधी तांबे के तार के, जरूरी नहीं है कि तांबा का तार हो, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, कौन से मटेरियल का तार है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक चालक होना चाहिए, कोई भी धातु की तार जो है वो हो सकता है। बस उस तार को क्या करना है, बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का रूप दे देना है, वही आपका परिनाल का कहलाएगा। यहाँ मैंने तांबा इसलिए लिख दिया है कि एनसीईआरटी की किताब में तांबा का तार लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तांबा का तार हो। बेसिकली आपको ये अरेंजमेंट देना है, ये सोलेनॉइड है बस।
धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न ठीक वैसा ही होता है जैसे क्षर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका काम आसान हो गया, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम जो धारावाही चालक में करंट को फ्लो करवाएंगे, यहाँ पर जैसा आपको दिखलाया गया है बैटरी से जोड़ करके, भैया इसके कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण होगा, इसके कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र का कोई पैटर्न मिलेगा। कैसा पैटर्न मिलेगा? तो आपके लिए काम जो है आसान हो जाता है। ये जो बार मैग्नेट के कारण हम लोगों ने पैटर्न देखा, वही पैटर्न होता है, एग्जैक्ट वही पैटर्न होता है। तो हमारी मेहनत जो है थोड़ी सी बच गई यहाँ पर, क्योंकि इसके कारण जो है अलग से हमें चीज़ें याद नहीं रखनी होंगी कि इसके कारण पैटर्न कैसा बनता है। बार मैग्नेट जैसा ही पैटर्न बनता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, किसमें? धारावाही परिनालिका में। तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होता है ठीक वैसा ही होता है जैसा कि बार मैग्नेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स यहाँ पर। धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। क्यों ना करे भाई, हमने कह ही दिया कि बार मैग्नेट की तरह ही व्यवहार करता है। तो ये नॉर्थ है, साउथ है, बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ होता है, तो यहाँ भी एक नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा, सिंपल। धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्तर से दक्षिण। क्यों ना हो, हम लोगों ने बार मैग्नेट में भी पढ़ा ना, नॉर्थ से साउथ बाहर में और साउथ से नॉर्थ अंदर में। ठीक वैसा यहाँ पर होगा, बाहर में उत्तर से दक्षिण और धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। हमने कह ही दिया ना, बार मैग्नेट जैसा ही बनेगा। अगर हम प्रबलता की बात करें तो भाई यहाँ पर ज़्यादा होगा, बार मैग्नेट में भी मैंने आपसे कहा था कि पोल के पास ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी ज़्यादा होगा। तो सर अंतर क्या है? देखो अंतर ये है ना कि जैसे बार मैग्नेट है, इसमें क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स है, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा। हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? धारा की दिशा को पलट करके। जो धारा प्रवाहित हो रही है, अभी देखो यहाँ पर धारा प्रवाहित जो है इस डायरेक्शन में है, तो हम दिशा को पलट देंगे, हम बैटरी को पलटा करके लगा देंगे, धारा की दिशा बदल जाएगी, तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ हो जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो फिक्स है, निश्चित है। लेकिन यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दो तरीके से बढ़ा या घटा सकते हैं। करंट के मान को बढ़ाकर घटाकर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर फेरों की संख्या हम बढ़ा करके या फिर कम करके भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्रमशः बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये अंतर है। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी समांतर समदूरस्थ होती है। यह निर्दिष्ट करता है कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं पर अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान है, जैसे मान लो ये रीजन है, मैं बोल रहा हूं इस पूरे रीजन में चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान है, कहने का मतलब जैसे मान लो 2 टेस्ला है, कहीं पर भी हर पॉइंट पर 2 टेस्ला है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होंगी पता है कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन होंगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन होंगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन होंगी। इतना ही नहीं, एक दूसरे के समानांतर होंगी और समदूरस्थ होगी, मतलब इनके बीच जो दूरी है वही दूरी इनके बीच में, वही दूरी इनके बीच में, वही दूरी इनके बीच में। तो कहीं पर अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी समांतर समदूरस्थ है, मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है यूनिफॉर्म है, एक समान है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं है, एक समान है, हर जगह बराबर है। तो ऐसा देखा गया कि धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सीधी समांतर समदूरस्थ होती है। इसका मतलब इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है एक समान है। जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, हर पॉइंट पर एक समान है। तो धारावाही परिनालिका के भीतर बी इनसाइड, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और इनसाइड यानी कि अंदर, धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो सीधा समानुपाती होता है n गुने में I के। मतलब फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अंदर में बढ़ जाएगा, अगर आप करंट के मान को बढ़ाओगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अंदर में बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। B डायरेक्टली इक्वल टू n इंटू में I। और मान लो बाहर की ओर पूछ दे तो आपको 0 आंसर करना है। ये जो धारावाही परिनालिका है इसके जस्ट बाहर अगर आप पता करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो 0 आता है, यानी कि 0 टेस्ला। तो एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस जो है ये होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसके चांसेस कम है बट याद रख लो। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो क्या होगा, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि प्लास्टिक का एक पाइप ले लो, उस पर तार को ऐसे लपेट दो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या करना है आपको, प्लास्टिक का पाइप अंदर से हटाओ और उसके स्थान पर डाल दो सॉफ्ट आयरन कोर।
आप चाहो तो यहाँ पर आयरन कोर ले लो, कोबाल्ट का ले लो, निकल का ले लो, तीनों में से किसी का भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है जब हम लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि जो परिनालिका में बेस था, जो मैंने आपसे कहा कि प्लास्टिक का पाइप आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई भी कुचालक ले सकते हो, आप विद्युत रोधी पदार्थ ले सकते हो, हम क्या करेंगे वहां से विद्युत रोधी पदार्थ को हटाएंगे और वहां पर ठूंस देंगे क्या, कोई चुंबकीय पदार्थ, कोई चुंबकीय पदार्थ हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एक बोल सकते हो कि सिलेंडर है, पाइप है, जो बना हो सकता है लोहा का, कोबाल्ट का या फिर निकल का, चुंबकीय पदार्थ का, जो चुंबक से अट्रैक्ट होता है। तो हमने उस कुचालक को, उस प्लास्टिक के पाइप को हटा दिया, उसके स्थान पर हम लोगों ने ये डाल दिया, इस मटेरियल का बना हुआ कोई पाइप डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हम धारा प्रवाहित करवाएंगे। जब हम धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये जो पाइप होगा इस मटेरियल का बना हुआ, वो अपने आप में एक चुंबक हो जाएगा, और उस चुंबक को हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तब तक ही वो चुंबक होगा, जैसे ही हटा देंगे, बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, वो चुंबक नहीं रहेगा। तो धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ जैसे कि निकल है, लोहा है, कोबाल्ट है आदि को रखकर विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। धारावाही परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग उसी परिनालिका के अंदर क्या करेंगे, हम उस बेस के स्थान पर डाल देंगे चुंबकीय पदार्थ को, निकल, लोहा, कोबाल्ट, इनमें से किसी को भी हम डाल सकते हैं, तब जाकर के विद्युत चुंबक का निर्माण हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण हो जाएगा। ज्यादातर केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट। तो मान लो कभी पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका निर्माण किया जाता है, वहां पर मान लो ये कोबाल्ट भी है, निकल भी है, सॉफ्ट आयरन कोर भी है, तो आप सॉफ्ट आयरन कोर के साथ जाएंगे। अब देखो, एक तो हम लोगों ने देखा क्षण चुंबक और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। यह एक अस्थायी चुंबक है। जो क्षण चुंबक है ये तो अस्थायी चुंबक है भाई, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र जो है हमेशा रहने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इसमें रहने वाला है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो तो अस्थायी है ना, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, परमानेंटली इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। लेकिन ये तो टेम्परेरी है, जब तक हम करंट फ्लो करवाएंगे तब तक ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब बंद कर देंगे तब नहीं रहेगा, इसलिए ये टेम्परेरी है। इसकी प्रबलता बदली नहीं जा सकती है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा ना थोड़ी देर पहले, इसकी प्रबलता हम नहीं बदल सकते हैं भाई, जितनी ये बना सकता है उतनी ही बनाएगा। लेकिन इसकी प्रबलता को हम बदल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे क्रोड के ऊपर जो सॉफ्ट आयरन कोर मैंने आपसे कहा जो हम डालेंगे यहाँ पर, इसके ऊपर फेरों की संख्या बदलकर, या फिर इसमें जो हम धारा का मान, धारा जो प्रवाहित करवा रहे हैं उसके मान को बदलकर इसकी प्रबलता को बदला जा सकता है। ये हमारे हाथ में है, हम चाहें तो प्रबलता बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, करंट के मान को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, और इसका ठीक विपरीत भी सही होगा। फेरों की संख्या कम करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, करंट का मान कम करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। इसके ध्रुव को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, इसका जो साउथ पोल है वो साउथ पोल ही रहेगा हमेशा, नॉर्थ पोल ही रहेगा हमेशा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि करंट के डायरेक्शन को चेंज करके, प्रवाही धारा की दिशा परिवर्तित करके ध्रुव को उत्क्रमित किया जा सकता है। अभी देखो यहाँ पर करंट बहने की दिशा ये है, इधर से जा रही है, इधर से निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, इधर से भेजेंगे, इधर से निकालेंगे, तो ये नॉर्थ जो है साउथ पोल हो जाएगा और ये साउथ जो है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। यह तुलनात्मक रूप से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हाँ सही बात है भाई, इसकी प्रबलता तो फिक्स है, इसकी प्रबलता को हम बढ़ा घटा सकते हैं, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो दुर्बल होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसके तुलना में। अब आ जाइए, आज के इस पार्ट में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा ये एमसीक्यू जस्ट माहौल बनाने के लिए है, आपको मेन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं जाकर के यूट्यूब चैनल से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर, मैंने आपसे कहा चालक से जैसे दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है घटता चला जाएगा, तो घटता है। किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? सेकेंडरी वृत्त के रूप में होती है। तो सी हमारा आंसर। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में रखा जाता है, नहीं। दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा प्रवाह की दिशा में रखा जाता है, सही।
दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा प्रवाह की दिशा में रखा जाता है, तब जो उंगलियां लिपटी हुई होती है बाकी की 4, वो हमें बताती है क्षेत्र रेखाओं की दिशा। यदि बी धारावाही वृत्ताकार पाश या कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, n कुंडली में फेरों की संख्या है, तो मैंने आपसे कहा फेरों की संख्या बढ़ाओगे, जो हम लोगों ने लूप के बारे में देखा, एक तो हम लोगों ने स्टेट वायर के कारण देखा, दूसरा हम लोगों ने कहा कि उसी तार को हम मोड़ देंगे, तो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो सी हमारा आंसर। इतना ही नहीं, अगर हम करंट का मान बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के डैश के बराबर होगा। हमसे कहा गया है कि एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 6 है और एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 1 है। जिसमें फेरों की संख्या 6 है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो, चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा, और जिसमें केवल एक फेरा है, केवल एक ही टर्न है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, उनके बीच में रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो हम लोगों ने जस्ट देखा ना, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। अगर फेरों की संख्या 6 गुना है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है यहाँ पर 6 गुना हो जाएगा, 6 गुने के बराबर होगा। धारा जो है दोनों में समान है, लेकिन एक में फेरों की संख्या 6 है और एक में 1 ही है, तो जिसमें 6 है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान 6 गुना होगा, जिसमें 1 है उसके तुलना में। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है? नहीं। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सीधी होती है, समदूरस्थ होती है, समानांतर होती है ना। ये समदूरस्थ है, एक दूसरे के साथ समान दूरी पर है, और क्षेत्र रेखाएं जो है सीधी होती है। n फेरो और प्रवाहित धारा I वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डैश के समानुपाती होता है। मैंने आपसे कहा इनसाइड, B इनसाइड n इंटू में I होता है। B इनसाइड किसके इनसाइड भाई? परिनालिका के भीतर। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण होता है वो सीधा समानुपाती होता है n इंटू में I के। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। किसी धारावाही परिनालिका और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारावाही परिनालिका है ना, धारावाही परिनालिका, ये धारावाही परिनालिका, सॉरी इसमें नीचे की ओर, यह क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, सही है। इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, सही है। एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, सही है। तो ए बी सी तीनों ही सही है, ए हमारा आंसर। किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्षण चुंबक बार मैग्नेट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उससे संबंधित आपको बताना है। क्षण चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा इसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, सही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल क्षण चुंबक के बाहर विद्यमान होती है, गलत है भाई। अंदर में साउथ से नॉर्थ होती है और बाहर में नॉर्थ से साउथ होती है, तो दोनों में होती है, बाहर भी अंदर भी। तो केवल ए हमारा आंसर। चुंबकीय तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका सीजीएस मात्रक है ऑर्स्टेड, और ये एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है और ये सीजीएस मात्रक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे।